मोदी है तो मुमकिन है। समुद्र लाइएगा। कब तक 15 साल पुरानी बात करते रहिएगा, डराते रहिएगा। लालू राज से डरो, लालू राज से डरो। अभी तो आपसे हिसाब लिया जाएगा ना, आपसे हिसाब पूछा जाएगा। चिराग पासवान ने कह दिया कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। आप लोग डर गए, लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए नीतीश बाबू का। आपने माननीय अमित शाह जी का इंटरव्यू नहीं देखा, आपने मुझे लग रहा है हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का इंटरव्यू नहीं देखा। 10 साल से जो विधायक है, मैं ये कह रहा हूं कि उसके कंस्टिट्यूएंसी में कार्यकर्ताओं ऐसा नहीं हो सकता ना कि सब आपको प्रयोजित लगेगा। 15 साल पुराना कब तक कोसते रहिएगा लालू राज को। लालू राज में ये नहीं हुआ, लालू राज में वो हुआ, लालू राज जंगल राज। हम लोगों ने जो किया वो बताया। ये गुस्सा जो है क्या किया ये तो बताइए। कहीं आपको भी भारी ना पड़े। कहते हैं कि बीजेपी में मोदी है तो मुमकिन है। समुद्र लाइएगा। भरोसा भी है, भरोसा भी है। मोदी है तो भरोसा है। सर समुद्र कहाँ से ले आइएगा? बोला जा रहा है कि चूहा शराब पी गया, ये कह रहे हैं कि अलकतरा और 4 आदमी खा गया। मैं भी जनता की तरफ से एक सवाल राजीव जी से पूछना चाहती हूँ। राजीव जी एक बार बता दीजिए, लोग याद करना चाहेंगे, नीतीश जी पिछले 4 साल में कहाँ कहाँ कितनी बार इधर उधर गए? थोड़े हल्ला कर दिया, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। हर जगह पर विरोध हो रहा है। इस पर तो लालू जी के चारा से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोड हम ही बनाएंगे, रोड हम ही बनाएंगे। ये दिन रात सुबह शाम उठते हैं तो बोलते हैं कि लालू राबड़ी तेजस्वी। कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि महाराष्ट्र में बिहारी को मारा गया। हम बिहारी महाराष्ट्र क्यों जाते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हमें बिहार से प्लान क्यों होना पड़ता है? 15 साल में आप बिहार को इस कदर क्यों लिया है कि हमको कुछ भी व्यवस्था के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है? बहुत अच्छा। मित्र आप बात तो सही कही है, निश्चित तौर पे हम जवाब देंगे। चिराग पासवान ने कह दिया कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। आप लोग डर गए, लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए नीतीश बाबू का। आपने माननीय अमित शाह जी का इंटरव्यू नहीं देखा, आपने मुझे लग रहा है हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का इंटरव्यू नहीं देखा। आरजेडी अगर जीतेगी तो कश्मीर बन जाएगा बिहार। नेपाल आप ही के केंद्रीय मंत्री ने कहा है ना बिहार में। ठीक है, मेरी बात तो सुन लीजिए। बेरोजगारी सारे आतंकी यहाँ आकर पनाह ले लेंगे। कब तक 15 साल पुरानी बात करते रहिएगा, डराते रहिएगा। लालू राज से डरो, लालू राज से डरो। अभी तो आपसे हिसाब लिया जाएगा ना, आपसे हिसाब पूछा जाएगा। मैं नक्सल राज से डरने की बात कर रहा हूँ। 15 साल से सत्ता में। मेरा सवाल जी, मैं भी जनता की तरफ से एक सवाल राजीव जी से पूछना चाहती हूँ। राजीव जी एक बार बता दीजिए, लोग याद करना चाहेंगे, नीतीश जी पिछले 4 साल में कहाँ कहाँ कितनी बार इधर उधर गए? नीतीश कुमार जी तो और क्यों गए हैं? 2 दशकों में है ना इनको पूछने का। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज आपको बीजेपी बहुत अच्छी लगे, फिर कल गाली दीजिए, फिर मेरा जवाब तो सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी ने 2 दशकों में एक बार एनडीए से बाहर आने का काम किया। चाहे यहाँ के माले के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, लोजपा के लोग हों, इन सबों ने एक दूसरे के साथ अनेकों बार रिश्ता बनाया और तोड़ा। फिर नीतीश कुमार जी पर आप ये सवाल क्यों खड़े करते हैं? और सही जवाब दिया संजय भाई ने। अगर आपको जनादेश का अर्थ अगर आपको ये लगता है कि आपको परिवार और परस्ती के लिए छुपाने लगे, आप बताइए लोकसभा वाला कैसे चलेगा? सर गोल मत कीजिए। मैं एक बात आपको, इनके समय में किसानों के साथ अन्याय, और शिवराज सिंह कहेंगे मैं किसान का बेटा हूँ। कहते हैं ना किसान का बेटा हूँ, सबसे ज्यादा आत्महत्या मेरे यहाँ होती है। तब कहेंगे मैं मामा हूँ, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है, शिवराज सिंह जी मामा हैं। अब तो पता नहीं क्या कह रहे हैं अपने आप को, आपको टाइगर टुगर कह रहे हैं। ये जो संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज को जोड़ के रखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि अपने देश में स्वच्छ राजनीति हो, नैतिक राजनीति। कोई सौदा नहीं करेगा, कोई बोली नहीं बोलेगा, और सरकार बनेगी तो वोट से बनेगी, नोट से नहीं बनेगी। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया था, और ऐसे देश में संविधान बाबा साहब अंबेडकर को बनाना था जहां विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रस्म, विभिन्न त्योहार,
विभिन्न देवी और देवताएं। बाबा साहब अंबेडकर के सामने यह जिम्मेदारी थी कि ऐसा संविधान भारत में बने जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुए, जो कांग्रेस की संस्कृति से जुड़ा हुए। बाबा साहब अंबेडकर ने प्रावधान रखा, सुन लीजिएगा नौजवानों, ये बाबा साहब अंबेडकर ने प्रावधान रखा कि अगर कोई सांसद का निधन हो जाए, कोई विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये कभी अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा जहां कोई विधायक बिक जाए और उपचुनाव सौदेबाजी से करना पड़े, अपने देश में सौदेबाजी की राजनीति आ जाए। ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं था, क्योंकि ये 15 साल बाद शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश सौंपा। ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं की अत्याचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी, कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। जब मैंने पद संभाला, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, आज 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान तब चलती है, व्यापार तब चलता है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो, नहीं तो वो किराने की दुकान भी नहीं चलेगी। बदनावर का बाजार हो या धार का बाजार हो, ये तभी चलता है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा हो। किसानों को जेब में पैसा होता है तो उनके बच्चे को अच्छी पढ़ाई हो जाती है, अच्छी कमीज पहन सकते हैं, पर उनकी जेब में कुछ ना होए तो आगे आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होती है। हमारा किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। हमने शुरुआत करी, कर्जा माफ की। आप सब गवाह है कितने हजारों किसानों का कर्जा माफ किया। शिवराज सिंह जी झूठ बोलते रहे, रोज झूठ बोलते हैं। अब क्या करूं, ये तो झूठ को भी शर्मा देंगे, ऐसा झूठ बोलते हैं। मैंने सोचा था शिवराज जी सबक सीख गए होंगे 15 महीने घर बैठ के, पर कभी तो कितनी एक्टिंग कर लेते हैं। कभी लेट जाएंगे मंच पर, कभी घुटने ठेक लेंगे, कहेंगे कि जनता मेरी भगवान है। शिवराज जी आपका तो माफिया भगवान है। आप तो ऐसी एक्टिंग करते हैं, चले जाइएगा बंबई, शाहरुख खान और सलमान खान से भी शर्म नीचे दिखा देंगे। आप नाम ऊंचा करिएगा, एक्टिंग कर लीजिएगा जाके। ये प्रयास था, हमने शुरुआत करी थी पहले किस्त में, दूसरा किस्त चालू था, और शिवराज जी जितना भी झूठ बोले, विधानसभा में कहना पड़ा कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। पर शिवराज सिंह जी आपका झूठ तो पकड़ा गया। अब आगे आने वाले समय में देखिएगा, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक का। आज हमें किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना है। हमारे किसानों के साथ न्याय हो, उन्हें अच्छी कीमत मिले, किसानों को मुआवजा मिले। कितनी बारिश हुई, किसान आज मुआवजा के लिए तरस रहे हैं। गतिविधि चौपट, शिवराज सिंह जी को चिंता नहीं थी। वो तो सोचते थे कि जितना मैं गुमराह कर सकूं, झूठ बोल सकूं, जितनी मैं घोषणाएं कर सकूं। 15,000 घोषणाएं कर दी, 15,000 घोषणाएं कर दी। जहां जाओ घोषणा कर दो। मैं तो कहता हूं ये नारियल पहले तो जेब में लेके घूमाते, अब तो चुनाव आ गया तो ट्रक में लेके नारियल ले जा रहे हैं कि जहां आए नारियल फोड़ो। ये आज सही तस्वीर आप सबके सामने है। मुझे सबसे बड़ी चिंता नौजवानों की है कि हम मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे नौजवानों का भविष्य बने। पर क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी, मिलावट से होगी? मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, मैंने मिलावट शुद्ध का युद्ध शुरू किया, दूध का भाव बढ़ा।
कौन सी गलती थी मेरी? कौन सी गलती थी? कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया? कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सी गलती मैंने करी कि किसानों का कर्जा माफ शुरू करने की? क्या कौन सी गलती मैंने करी कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की बात करी? कौन सी गलती करी मैंने? कौन सा पाप किया कि किसानों को आधे रेट में बिजली मिले? कौन सी गलती करी कि सबसे ज्यादा गौशाला अपने प्रदेश में पिछले 1 साल में बने? ये कौन सी गलती करी मैंने कि 27% आरक्षण हम अपने पिछड़ी जाति को देंगे? ये सब आपके सामने है, ये सब आपके सामने। और मुझे तो ये नौजवानों, ये आगे आने वाली पीढ़ी, हमारा कैसा मध्य प्रदेश भविष्य में बनेगा। 3 तारीख को ये तंबू नहीं रहेगा, 3 तारीख को ये झंडे नहीं रहेंगे, 3 तारीख को ये नारे और ये मंच नहीं रहेगा, पर 3 तारीख के बाद ये नौजवान और हमारे किसान तो रहेंगे। इनके भविष्य का क्या होगा? ये प्रश्न आपके सामने। जब झंडे उतर जाएंगे, जब ये तंबू उतर जाएगा, हमारे नौजवानों का क्या होगा? हमारे कृषि क्षेत्र का क्या होगा? हमारे जो किसान और गरीब आदिवासी जिनके पट्टे नहीं बने, उनके पट्टे बनवाने हैं हमें। कांग्रेस की ही नीति थी कि आजादी के बाद इंदिरा गांधी जी ने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए वो कानून बनाए। इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाए, राजीव गांधी जी ने वो कानून बनाए, हमारे आदिवासी समाज सबसे कमजोर वर्ग के लिए बनाए। ये इतिहास, नौजवानों, ये इतिहास आपको समझना है, क्योंकि ये भविष्य आपका है। आपको मंत्री तो नहीं मिलेगा, पर मुख्यमंत्री आपको मिलेगा। कह दीजिएगा उन्हें, हमें मंत्री की जरूरत नहीं है, हमें तो मुख्यमंत्री की जरूरत है। और बदनावर का उत्तराधिकार मुझ पर रहेगा, जो छिंदवाड़ा के लोगों का मुझ पर है।